मुंडिया गायब हो गई क्या? जुए निकालते हुए चल के आते हैं वहाँ पे। जुए नहीं निकाल रहे यार वो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा बिजी चल रही हूँ मैं, क्योंकि हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुकी है एंड वी आर गोइंग टू विजिट गवर्नमेंट स्कूल वीरपुर फॉर डोनेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो हम कंप्यूटर डोनेट करने जाएंगे वहाँ पे एंड वहाँ पे जो सब भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल चलते हैं हम कॉलेज। साफ सफाई काफ़ी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक लग रहा है, बाहर से तो अच्छा लग रहा है, हम अंदर जाके देखेंगे। हेलो कर दो सभी। अभी फिटिंग हो रही है यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स की। तो ये 3 कंप्यूटर्स जो है डोनेट हुए हैं। ये आता है कि इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं विलेज विलेज जाके, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस पे, सेव द गर्ल चाइल्ड, अर्ली चाइल्ड मैरिज, इसके ऊपर और बड़े सारे ड्रग एब्यूज पे, कहीं नुक्कड़ नाटक, कुछ इसके प्रोग्राम करते हैं। हम कैंप लगाते हैं, कोई हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ उसका वर्ल्ड इंटरनेशनल होता है ना, वो हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ डे प्रोफेसर बट मैं इसकी दो कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे अंडर एक्टिव आर एक्सटेंशन डाले। मैम आप कह रहे हैं हमारे सोशल वेलफेयर के जो लेक्चर देंगे अभी शादी बेटी से, तो इनका अगर आप चाहते हो नुक्कड़ नाटक करवाना भी, आप यहाँ पे आ जाते हो सर। नुक्कड़ नाटक अगर करवाना चाहते हो यहाँ अगले 24 को स्कूल में करवा लेते हैं। हाँ ये सर यहाँ भी नेबर जो लोग शो गए उनको हम गैदरिंग कर देंगे, तो 24 को ठीक है, फिर हम इधर करवा देते हैं। बाय कर दो। हाय सर, आज आपका काम मैं कर रही हूँ सर। यस बता रहा है कि गांव में कोई आया है। अब हम जा रहे हैं यहाँ हम कुछ डोनेट करेंगे कंप्यूटर्स। ये आंगनबाड़ी है, तो यहाँ पे एक कंप्यूटर डोनेट करेंगे। चलते हैं अंदर। बच्चों को इसमें दिखा सकते हो कुछ, जैसे वो आते हैं ना जो आपके आते हैं सोशल वेलफेयर वाला, इसीलिए तो आपको बता सकते हैं कि मायर कॉलेज में। हेलो चाय, हेलो कर दो सभी। हेलो तो यहाँ हम आंगनबाड़ी में आए थे गाइस। हम हमारे कॉलेज की तरफ से, मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो जम्मू में है, तो यहाँ पे आंगनबाड़ी में भी एक कंप्यूटर जो है डोनेट किया गया है।
जगह देखो भाई। हम यहाँ पे हैं, कौन सी जगह है ये, दादर के तालाब जम्मू में, और सरपंच जी हैं हमारे साथ एंड हमारे टीचर हैं। ये देखो एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, बाकी गुम हो गए हैं, दुकानों में जा रहे हैं बच्चे खाने पीने कुछ। यहाँ पे हम डोनेशन ड्राइव के लिए आए हैं एंड लाडली बेटी स्कीम जो है उसकी अवेयरनेस कराने के लिए गांव में। तो देखते हैं अभी क्या होता है। फ़िलहाल तो सभी अच्छा ही जा रहा है। हम 3 जो है कंप्यूटर डोनेट कर चुके हैं ऑलरेडी स्कूल में, एंड एक जो है आंगनवाड़ी में डोनेट कर चुके हैं, कॉलेज की तरफ से डोनेट हुआ है। एंड अवेयरनेस प्रोग्राम होगा तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी साथ साथ में। एस्थेटिक दीदी, एस्थेटिक वीडियो कैमरे के साथ है ना हमारी एस्थेटिक वीडियो। लाल लाल चीज़ों के जाएंगे फिर गाड़ी करके मोड़ी ऐसे नीचे नहीं आती ना, वो हम लोग ही ऐसे जाती है। मैं तो अपने आप को भाषण देके चले जाएंगे हम। अरे वहाँ मंदिर है, वहाँ चले। हाँ क्या क्या राय मुंडिया गायब हो गई क्या? जुए निकालते हुए हो गई है ना, चल के आते हैं वहाँ पे। जुए नहीं निकाल रहे यार, वो मेरा ना 2 चीज बिठाना। आपको पता है हम किसी ने बोला है यहाँ से कैसे जाएंगे? यहाँ से देखेंगे ना हम, यहाँ पे मंदिर है, दिखाते हैं हम आप सबको। क्या लिखा है? किसी भी प्रकार यस की सूचना के लिए हमारी वो पागलगिरी भी डालोगे। यस हम संपर्क मैं जाऊँ यहाँ टप के, वो देखो अंदर मंदिर है। किस क्या कर रही है? प्रॉपर वाइब आ रही है मेरे को। वाह कितना बड़ा है यार ये अंदर से, का साधु कितनी खुली जगह है। हमें जान नहीं है कब से तो नहीं पड़ेंगे। क्या पता, पेंट कर रहे हैं। देखो कुछ है यहाँ पे मंदिर है, वाह ये मंदिर का ही है यार, स्नान करते होंगे यहाँ पे लोग। सरोवर है। हाँ वाह बहुत सुंदर। वो यार ये खोलेंगे नहीं गेट हमारे लिए, वो बोलेंगे तुम कौन? ये हमारे वहाँ पे भी है। गांव के लोग आ गए हैं। डॉलर डाला पीछे। गांव के लोग भी आ चुके हैं, सिटिंग है यहाँ पे। अकेडमी भी है BC रोड जम्मू केसी थिएटर के कोल। और कॉलेज वाले बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते ग्रां ग्रां जी। अस हर ग्रां जाते रौने एक साल, हूँ थोड़े भी इतने आते रौना वास्ते। ठीक है, चाहते कि तुम अपना अंकल वगैरह भी लियाओ किट्ठे करिए थे अगली बार। ठीक है, तो जो साढ़ा अज का प्रोग्राम है ये साड़ी मैडम मीनाक्षी मैडम ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो आई हैं, शायद तुम जानते होगे इनके अंडर के ग्रां पौंदा है विजय पूर्णा मैडम। ये तुहानू अज कुछ लैक्चर देना आई हैं, मतलब तुसें जागरूक करना आई हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या लाडली बेटी स्कीम बड़ी अजकल आई हैं। गौरमेंट ने बड़ी स्कीमां अस कुड़ियां बेचारी बड़ा पिछे कर उड़दा है। छोटे होंदे तो अस हाई कुड़ी क्यों हुई है, मुड़ा ही होना चाहिए है ना, खुश नहीं होंदे है पर खुश होना चाहिए, कुड़ी लक्ष्मी होंदी। ठीक है, तो वो वास्ते गौरमेंट ने बड़ी सारी स्कीमां जो खोली दियां ने। अज साड़ी मैडम तुहानू वो वास्ते दस्सा कि लाडली बेटी देखो ना ही लाडली बेटी स्कीम पादा है, तो वो वास्ते कुछ तुहानू दसगा कि केह् स्कीमां गौरमेंट ने खोली ताकि तुस भी कल तुहाडे कोई बच्ची होंदी है तो तुस वो वास्ते वो स्कीम जिहड़ी है खोली सकदे हो। ठीक है, तो मैं मैडम मीनाक्षी होने आखने कि तुस आइए थोड़ा इन्हें अवेयर करो, थोड़ा इन्हें दसो कि केह् स्कीम ने। और साढ़े कुछ बच्चे भी हैं जो तुम सनागन कि केह् स्कीमां ने, उन्हें भी थोड़ा तुहानू दस्सना आइए। ठीक है, चलो आज सारे जानते हैं कि कुड़ियां इन्ना मौका नहीं दिता जाता आगे पढ़ने का। हाले तक तो बहुत हद तक जी हालात थोड़े सुधरी गेदे, पर तां भी कुड़ियां उन्ना मौका नहीं दिता जाता जिन्ना उन्हें मिलना चाहिए। मुड़ा कुड़ी इक्को बराबर है बोलिया जाता है, पर असलियत ऐसा कुछ करते नहीं है। अस औरतें ही जी है सब तो ज़्यादा भेदभाव अस औरतें ही करनी है, पर असें इस चीज़ की बदलना है और असें कुड़ियों की मुड़े को ज़्यादा मौका देना है, क्योंकि कुड़ियां कुते भी किसी को घट नहीं है। हर फील्ड च हर एक जगह कुड़ियां मुड़े को बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती हैं और असें उनका साथ देना है, असें उन्हें पीछे नहीं करना। मतलब साड़ी लोगों की सोच होती है कि कुड़ियां ब्याह करी बगाने घर ही जाना तो उन्हें पढ़ाइए क्या करना, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो साड़ी गौरमेंट इन्ना साथ दे आ रही है तो थोड़ा या तुम्हें भी पेरेंट्स की भी साथ देना चाहिए कि कुड़ियों की कतों भी पीछे नहीं करो
और उन्हें हमेशा एक उनके हथ फड़ी उनके कन्नै अगे चलो। अस भी कुड़ियां, अस भी साडे पेरेंट्स ने साडा साथ दिता तो अस इधर तुंदे अगे खड़ोते हैं तुसें कुछ सुनाने वास्ते। तो मैं चाहनी कि अगर मैं जो है तुसें साडे कॉलेज की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलग तो इस इन्फॉर्मेशन की अपने घर शेयर करो, अपने घर वालें सनाओ, जिहदी वजह कन्नै थोड़ी अगर तुंदा कंट्रीब्यूशन अगर होग तो शायद साडा जिहड़ा देश है और अच्छा हो जाए। जिहड़ी लाडली बेटी स्कीम के बारे गल की गई है, जी लाडली बेटी स्कीम के बारे में गल की गई है, ये 2015 च बेसिकली आई ही साड़ी जम्मू कश्मीर च। इस स्कीम के तहत कहा कि जेड़ी भी बच्चा मतलब बेटी 1 अप्रैल 2015 के बाद पैदा हुआ दी है उस बेटी के वास्ते गवर्नमेंट ने जी स्कीम लिया 21 साल वास्ते पूरा टेनर है ये 2 फेज होने स्कीम के, ठीक है। जिसलै बेटी तुंदी पैदा हुई वो 14 साल तक पैदा होने के 14 साल तक जी गवर्नमेंट है साड़ी उस गवर्नमेंट ने उनका एक अकाउंट खुलवाना, जोड़ा अकाउंट सिर्फ पेरेंट्स जी खुलवाई सकते हैं। तो अपनी बेटी का अकाउंट खुलवाई सकते हो आपको जी 2015 के 1 अप्रैल 2015 के बाद पैदा हुई है। तुम अकाउंट खुलवा गए हो और अकाउंट खुलवा गए हो तो गवर्नमेंट ने हर एक महीने च अकाउंट से 1000 रुपये पाना और जो ये 1000 अकाउंट पाना जब तक वो बेटी की एज जी 14 साल नहीं हुई है। उसके बाद जो 21 साल तक जो अगले 7 साल है उस तुम भी अपने तरफ तो और पैसे पाई सकते हो, अगर तुमकी जिन्नी इच्छा है तो उन्ने पैसे पाई सकते हो, ठीक है। जब तक 21 साल की नहीं हुई पॉलिसी मतलब ये पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई उसले तक तुम पैसा नहीं निकलवाई सकते। ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिहदे वास्ते कि तुम अपनी बेटियों की पढ़ाई उसी हेल्प कर सकते हो और उस बेटी के शादी में थोड़ा तुम योगदान दे सकते हो। टोटल जो 1,60,000 रुपया जो टोटल तुंदे अकाउंट आना है जी गवर्नमेंट की तरफ तो आना है, पर एडिशनल तुम और भी अपने को पाई सकते हो ताकि और ये छोटी जी स्कीम है ये अवेयर कर सकते हो अपने घर वाले। जिसले भी तुंदे घर कोई बेटी पैदा होंगी तुम उनका अकाउंट खुलवाओ, तुम उनका अकाउंट खुलवागे हो तो गवर्नमेंट जिसले अकाउंट खुलवागे सिर्फ पेरेंट्स जोड़े हैं वो अकाउंट खुलवाई सकते हैं और उस अकाउंट हर महीने 1000 रुपया गवर्नमेंट ने पाना ही पाना है। और ये कदों तक पाना जब तक उस बेटी की उम्र 14 साल नहीं हुई और 21 साल की एज के बाद वो जिसले पॉलिसी मैच्योर हो जाए उसके बाद तुम पैसा निकलवाई सकते हो। और इस क्या है कि सिर्फ वो पेरेंट्स एलिजिबल हैं जिनकी साल की पूरे साल की तनख्वाह 75,000 को घट है, क्योंकि इन्ना तुम देखो ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का फायदा थोड़े रिच पीपल भी ले सकते हैं ना, अमीर लोग भी ले सकते हैं, तो जो गरीब हैं फिर रही होंगे हैं तो उनके वास्ते जिनकी सालाना इनकम 75,000 को घट है वो इस पॉलिसी का फायदा लैन और बहुत ज़्यादा फायदा लैन ताकि जी बेटियां का फ्यूचर है वो सिक्योर हो पाए, उनकी पढ़ाई भी उनका साथ मिले और जिन्ना हद हो सके उनकी मैरिज से उनका अगर थोड़ा बहुत योगदान गवर्नमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। धन्यवाद। मेरा नाम सरिता बंजाल है। बाकी तो आपने उनसे सुन ही लिया है। तो इस स्कीम की कुछ पॉलिसीज़ है जो आपको करनी है। सबसे पहले तो आपको लड़की का लिविंग सर्टिफिकेट जो है जो हॉस्पिटल से मिल जाता है पैदा होते ही लड़की के, वो आपको वहाँ पे सबमिट करवाना है। पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करवानी है, पैन कार्ड पेरेंट्स का कुछ भी है वो सब सबमिट करवाना है। अब इसकी एक और चीज़ है कि ये जो स्कीम है ये J&K बैंक अकाउंट्स के द्वारा ही खोली गई है। तो J&K बैंक अकाउंट्स में इन लड़कियों के लिए अकाउंट खोले जाएंगे। सबसे पहले तो J&K और लद्दाख की जो लड़कियां हैं जो इस सेक्टर में पैदा हो रही हैं उन सेक्टर के लिए की लड़कियों के लिए ये स्कीम जो है अवेलेबल है। तो अब इसमें आप अगर बैंक में जाके अकाउंट खोलते हो, अब इसके कुछ रूल्स हैं। आप इसमें नॉमिनी नहीं रख सकते, मतलब हम बैंक अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे हमने एक नॉमिनी रखते हैं कि अगर वो बंदा मर जाता है तो उसके पैसे किसको मिलेंगे। तो इस स्कीम का ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ कोई नॉमिनी नहीं है। यहाँ पे अगर लड़की जिंदा होगी तो तभी पैसे मिलेंगे 21 साल के बाद, नहीं तो पेरेंट्स को भी वो पैसे नहीं मिलेंगे, वो सरकार के पास चले जाएंगे। अब दूसरा इसका ये भी है कि स्कीम में आपको क्या करना होता है, पेरेंट्स को हर एक 3 साल बाद एक लिविंग सर्टिफिकेट जाके ऑफिस में सबमिट करवाना होता है, वो भी बैंक के ऑफिस में जाके कि लड़की जिंदा है। ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता लड़की की डेथ हो गई और पेरेंट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो भी नहीं, हर 3 साल बाद लिविंग सर्टिफिकेट लड़की का रिन्यू करके दिखाते रहना ताकि उस स्कीम का फ़ायदा लड़की को मिल सके। इसका ये ज़्यादा इसके रूल्स नहीं, इस स्कीम से आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लड़कियों को बोझ ना समझ के उनकी एजुकेशन में वो पैसा लगा सकते हैं। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते, एक तरह का इंटरेस्ट के साथ आपको ये चीज़ मिल रही है। आप लोग जो पैसे लगा रहे हैं, आप सबने बैंक अकाउंट खोल रखे होंगे, एफडी भी आपको पता ही हो क्या होगी, बट वो एफडी आपको सिर्फ उतनी ही नहीं मिलेगी जितनी आप दे रहे हो, वो इंटरेस्ट के साथ मिलेगी। तो 7 साल का इंटरेस्ट आप खुद सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे एक तो ये अवेयरनेस हो जाएगी कि लड़कों लड़कियों में भेदभाव नहीं है। लड़कियों के पैदा होने पे अगर आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली बात है लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहोगे। तो इस स्कीम के अंदर हम यही दिखाना चाहते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, हर तरीके से मौका मिलना चाहिए। पर अगर पुअर पेरेंट्स ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट आपको लाभ दे रही है। बट ये सिर्फ J&K और लद्दाख में ही पैदा होने वाली लड़कियों के लिए, बाहर अभी तक ये स्कीम अलो नहीं की गई है, ना ये चल रही है। तो 2015 के आगे जो भी लोग हैं वो लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लीज़ आप लोग तो मैं सबका स्वागत भी करती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ।
आप यहाँ पे हमारे कहने पे आए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगी मैम का, माया टीम का, जिन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे यहाँ पर आने की, कि वीरपुर वेरिएंट का एक्सटेंशन यूनिट जो है वो वर्क कर रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे अवेयरनेस जो है लोगों में क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो है, अवेयरनेस लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ जो है आपको किसी एक मुकाम तक पहुंचा सकती है। अगर हम एक भी इंसान को, एक भी सिंगल पर्सन को अवेयर कर सकें, अगर उसकी लाइफ में चेंज आ जाए, तो मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ा हमारा योगदान है किसी भी पर्सन के लाइफ में। एक कम्युनिटी में हमारा सबसे बड़ा योगदान ही यही है कि हमारी अगर जागरूक करने से किसी का भला होता है, फ़ायदा होता है, कोई अवेयर होता है, अगर उसका लाभ उठाता है, तो इससे बड़ी कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो जहाँ तक लाडली बेटी की स्कीम के बारे में है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है अभियान शुरू किया था। उसी के तहत जो है हमारी JNK गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी लाडली बेटी, जिसको नाम दिया लाडली बेटी। जैसे आपने मानसी ने बताया और आपका क्या नाम, सरिता ने बताया, तो उनके लिए सबके लिए। आप सारे बैठो। हेलो।